हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सूर्या गुज्जर। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं तबर क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम सभी पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख प्रतिपादक। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रतिपादन किए हैं सिद्धांतों के, उन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं। कुल 120 को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियोज के अंदर। तो देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और एक बार में अगर याद नहीं हो तो बार बार वीडियो को देख के भी रिपीट कर सकते हो। तो चलिए, 120 लाइन है, 120 फैक्ट हैं आप सभी के लिए, प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो प्रतिपादक हैं। सबसे पहले देखते हैं, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स माने जाते हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं दोस्तों विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी थी दोस्तों विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला है, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो थॉर्नडाइक ने ही दोस्तों प्रयत्न में भूल का सिद्धांत दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया और एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। तो इन सभी को एक बार फास्ट मोड में रिपीट करते हैं दोस्तों, ताकि आपको जो भी ज्ञान हो स्थायी रहे। तो देखिएगा, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स माने जाते हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दोस्तों विलियम जेम्स ने ही दी थी। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न में भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और संयोजनवाद का सिद्धांत भी दोस्तों दिया था थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। अब देखिएगा आगे, अधिगम का बंद सिद्धांत दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के ही द्वारा दिया गया था। विने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं विने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माने जाते हैं विने। एक खंड बुद्धि सिद्धांत दिया था विने ने। दो खंड बुद्धि सिद्धांत दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने। और तीन खंड बुद्धि सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन माने जाते हैं। बुद्धि द्वारा बुद्धि द्रव्य शक्ति का सिद्धांत दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने। बुद्धि द्रव्य सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। त्रिआयाम का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी दिया था गिलफोर्ड ने। और समूह खंड का जो बुद्धि सिद्धांत है वो दिया था दोस्तों थर्स्टर्न ने। तो देखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं। अधिगम का जो बंद सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। विने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक विने व साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता विने माने जाते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विने ने दिया था। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत भी विने ने दिया था। और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों स्पीयरमैन ने दिया था। सॉरी, यहाँ पे दो खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, याद कीजिएगा, वो लाइन में मिस्टेक हो गई थी। चलिए, सामान्य में विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। एक तत्व जिसे सामान्य जर्नल कहते हैं और दूसरा है एस, जो एस और जी जी एस जो प्रतिपादक हैं, ये दो तत्व हैं। स्पीयरमैन ने इनको बताया है। जो विशिष्ट तत्व है वो आपका स्पेशल एस होगा, जी जर्नल होगा। तो चलिए, अगला है, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। त्रिआयाम का सिद्धांत दोस्तों गिलफोर्ड ने दिया था। ध्यान कीजिएगा, तीन आयाम है जिसमें, तो तीन आयाम का वो बहुबुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों, वो गिलफोर्ड ने दिया था। और बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है वो भी गिलफोर्ड ने दिया था। और समूह है खंड बुद्धि का सिद्धांत है वो दोस्तों थर्स्टर ने दिया था।
अब हम अगला सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं थर्स्टर्न, और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टर्न, समदृष्टि अंतरण विधि के प्रतिपादक थर्स्टर्न और चेव हैं। ध्यान कीजिएगा, थर्स्टन व चेव ये समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक हैं। न्यायदर्श व प्रतिदर्श, जिसे वर्ग घटक कहते हैं, इस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमसन। न्यायदर्श या प्रतिदर्श जिसे कहते हैं, जिसे ही वर्ग घटक कहते हैं, इस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं थॉमसन। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था वर्ट व वर्नन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था दोस्तों आरवी कैटल ने। आरवी कैटल के द्वारा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। प्रतिकारक विशेषज्ञ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आरवी कैटल, यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरवी कैटल हैं। बुद्धि का जो सिद्धांत कै व खे बुद्धि सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक माने जाते हैं हैब। हैब को बुद्धि के कै व खे सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था स्टर्न ने व जॉनसन ने। दोस्तों स्टर्न व जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न को बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक माना जाता है। आईक्यू लेवल के सूत्र के प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं दोस्तों विलियम बुंट। विलियम बुंट को संरचनावाद संप्रदाय का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम बुंट। विलियम बुंट को दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं दोस्तों जीन प्याजे, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक भी जीन प्याजे हैं। एक बार और रिपीट करते हैं फास्ट मोड में, देखिएगा। युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टर्न, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टर्न है, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टर्न व चेव हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन हैं। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बर्ट व वर्नर। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आरवी कैटल ने। प्रतिकारक सिद्धांत दिया था दोस्तों आरवी कैटल ने। बुद्धि का कै व ख सिद्धांत दिया था हैव ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था स्टर्न व जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं विलियम बुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम बुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन प्याजे, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन प्याजे। देखिएगा 39वें नंबर टॉपिक पर है हम यहाँ पे। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं दोस्तों विलियम मैगड्यूगल। विलियम मैगड्यूगल को मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है मैगड्यूगल को। हार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दोस्तों विलियम मैगड्यूगल। हार्मिक का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक विलियम मैगड्यूगल हैं। मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा है पोम्पोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो अनुबंधन का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं स्किनर। दोस्तों इनको भी फास्ट मोड में रिपीट कर लेते हैं। बुद्धि का कै व ख बुद्धि सिद्धांत दोस्तों हैब ने दिया था। इकाई सिद्धांत बुद्धि का है जो स्टर्न व जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम बुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन प्याजे, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक भी जीन प्याजे हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता है विलियम मैगड्यूगल। हार्मिक का सिद्धांत भी दिया था विलियम मैगड्यूगल ने। मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा है पोम्पोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था इवान पेट्रोविच
पावलव ने, आईपी पावलव जिसे कहते हैं, उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। संबंध पर प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था इवान पेट्रोविच पावलव ने। पावलव ने ही संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलव ने। ये वही सिद्धांत के अन्य उपनाम हैं। प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया था पावलव ने दोस्तों। प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, ये पावलव ने दिया था। प्रबलन जिसे पुनर्बलन कहते हैं, ये सिद्धांत दिया था CL हल ने। क्लार्क हल ने दोस्तों प्रबलन का सिद्धांत दिया था या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया था CL हल ने, और सबलीकरण का सिद्धांत भी CL हल ने ही दिया था। यही इनके सिद्धांत के उपनाम भी हैं। संपोषक का सिद्धांत दिया था CL हल ने, और चालक अंतर्नोद या जिसे प्रणोद कहते हैं, इसका सिद्धांत भी दिया था CL हल ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कॉहलर ने, और अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है दोस्तों, किसने दिया था? कॉहलर ने दिया था। इंपॉर्टेंट है। सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कॉहलर, वर्दीमर व कोफ्का ने। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं कॉहलर, वर्दीमर व कोफ्का। एक बार और रिपीट करते हैं, देखिएगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आईपी पावलव। संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक आईपी पावलव। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक भी पावलव को कहा जाता है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी पावलव ने दिया था। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है CL हल ने दिया था, जिसे व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं, ये भी CL हल ने ही दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, ये भी CL हल ने ही दिया था। संपोषक का सिद्धांत भी CL हल ने ही दिया था, और चालक अंतर्नोद का सिद्धांत भी CL हल ने ही दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कॉहलर ने दिया था, और सूझबूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉहलर, वर्दीमर व कोफ्का ने दिया था। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं कॉहलर, वर्दीमर व कोफ्का। अब देखिएगा, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लेविन, कुर्ट लेविन। ये क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कुर्ट लेविन। तलरूप सिद्धांत दिया था लेविन ने। समूह गतिशीलता का संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं दोस्तों लेविन। तलरूप सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत और समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन को ही कहा जाता है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। दोस्तों गुथरी ने सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। साइन जिसे चिन्ह का सिद्धांत भी कहते हैं, टॉलमेन ने दिया था। चिन्ह का सिद्धांत टॉलमेन ने दिया था। संभावना का सिद्धांत दोस्तों टॉलमेन ने ही दिया था। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आसुबेल। जो अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आसुबेल। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हैं हार्फ। हार्फ को भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का प्रतिपादक माना जाता है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं जॉन वी वाटसन। जॉन वी वाटसन को व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक माना जाता है। JV वाटसन। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। पुनरावर्ती का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल को पुनरावर्ती का सिद्धांत का जनक माना जाता है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने को अधिगम सोपानकी का प्रतिपादक माना जाता है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं फास्ट मोड में। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, तलरूप सिद्धांत लेविन, समूहिक गतिशीलता का संप्रत्यय का प्रतिपादक लेविन है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। साइन जिसे चिन्ह का सिद्धांत भी कहते हैं, ये टॉलमेन ने दिया था। संभावना का सिद्धांत टॉलमेन ने दिया था। अग्रिम संगठक प्रतिमान का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दोस्तों डेविड आसुबेल। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हैं हार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं JB वाटसन।
अधिगम व व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। अधिगम सोपानिक के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट गे ने। अब देखिएगा आगे, विकास के सामाजिक प्रवर्तक माने जाते हैं एरिक्सन। एरिक्सन को विकास का सामाजिक प्रवर्तक माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ड्यूवी हैं। प्रोजेक्ट विधि द्वारा करके सीखना के सिद्धांत दिया था जॉन ड्यूवी ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है एबिंगहास। एबिंगहास को अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है एबिंगहास। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जोरेम ब्रूनर। जोरेम ब्रूनर को अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक माना जाता है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था जोरेम ब्रूनर ने। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं 69 से। विकास के सामाजिक प्रवर्तक हैं एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया था। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहास। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जोरेम ब्रूनर और संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जोरेम ब्रूनर। अब देखिएगा 74, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जड़ ने। C.H. जड़ ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक है वॉल्फ और अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया था वगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। मांग व पूर्ति जिसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके जनक हैं मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो। स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैस्लो। आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड सी मैक्लिएंड ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था वॉल्फ कॉफमैन ने। शील गुण विशेषक का सिद्धांत दिया था दोस्तों आलपोर्ट ने। व्यक्ति मापन का मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी मुरे ने। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मुरे। और प्रशांत सिंह अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT परीक्षण भी कहते हैं, इस विधि के प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मुरे। एक बार रिपीट करते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जड़ ने। शक्ति मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वॉल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया था वगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नोम चॉम्स्की ने। मांग व पूर्ति का सिद्धांत जिसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, ये दिया था इब्राहिम मैस्लो ने। स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था इब्राहिम मैस्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने ही दिया था। यहाँ याद कीजिएगा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये दिया था डेविड सी मैक्लिएंड ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लिएंड ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था वॉल्फ एंड कॉफमैन ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्फ व कॉफमैन ने दिया था। शील गुणों का सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट हैं, जिनमें विशेषक शील गुण आते हैं। तो शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट हैं। व्यक्तित्व मापन की मांग का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो दिया था हेनरी मुरे ने। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन व मुरे। ये कथानक बोध विधि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। प्रशांत सिंह अंतर्बोध विधि जिसे TAT परीक्षण कहते हैं, ये व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है, TAT परीक्षण। इसके प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मुरे। अब देखिएगा आगे, बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। तो बेलक से आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो CAT परीक्षण जिसे कहते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। लियोपोल्ड बेलक, बेलक एक बालक के रूप में शब्द एक दूसरे से सिमिलर लगता है। तो ट्रिक की वीडियो हम अलग बना देंगे, फिलहाल आप इसे याद रखें और बार बार रिपीट करके। ट्रिक की भी नई वीडियो आएगी दोस्तों। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण
विधि के प्रतिपादक हैं दोस्तों हरमन रोरसा। हरमन रोरसा को दोस्तों रोरसा स्याही धब्बी परीक्षण का प्रतिपादक माना जाता है, जिसे IBT टेस्ट भी कहते हैं। ये व्यक्तित्व मापन का एक टेस्ट है IBT। वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक हैं दोस्तों फाइन व टेंडलर। फाइन व टेंडलर को SCT जिसे वाक्य पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मे एवं हार्ट सारण। दोस्तों व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मे एवं हार्ट सारण। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रॉवेल हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स इसे ज्यादातर जानते होंगे, जिसे बालोद्यान विधि भी कहते हैं। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉवेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता है फ्रॉवेल। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक्स। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं एडवर्ड्स व किलपैट्रिक्स। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलन पारखर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। डैक्रॉली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डैक्रॉली। एक बार और रिपीट करते हैं फास्ट मोड में दोस्तों। CAT परीक्षण के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड वेलक। और IBT विधि के प्रतिपादक हैं जिसे हरमन रोरसा। इसके प्रतिपादक हैं रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जिसे कहते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी SCT परीक्षण के प्रतिपादक हैं पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं हार्ट सारण। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रॉवेल हैं। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉवेल हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। और स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी सिगमंड फ्रायड हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक, जिसे विलियम हेनरी किलपैट्रिक भी कहते हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं एडवर्ड्स व किलपैट्रिक्स। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलन पारखर्स्ट, जिसे कुमारी हेलेना पारखर्स्ट भी कहते हैं। और मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी को मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादक कहा जाता है, जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट होता है। डैक्रॉली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डैक्रॉली। इनके नाम से भी ये विधि का प्रतिपादक का नाम स्पष्ट होता है। अब देखिएगा अगला है विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन व बासबर्न। विनेटिका विधि जिसे इकाई विधि भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक हैं कार्लटन व बासबर्न। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं HE आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक भी कहा जाता है। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं JL मोरोनो समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है लिकर्ट को दोस्तों योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कहा जाता है लिकर्ट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं आसगोड। एक बार और रिपीट करते हैं 100वें नंबर से। विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन व बासबर्न। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं JL मोरोनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं लिकर्ट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। और विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं आसगुड। अब देखिएगा स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। फ्रांसीसी गाल्टन को स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। फ्रांसीसी गाल्टन को स्टैनफोर्ड विने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक हैं टर्मन। दोस्तों टर्मन को स्टैनफोर्ड विने स्केल परीक्षण का प्रतिपादक माना जाता है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं HD पोर्टियस को भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक माना जाता है, जिसका नाम है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं डी वेसलवर को वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक माना जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर S ओटिस।
आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। इन दोनों ही परीक्षणों के प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस हैं। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं सी एच राइस। सी एच राइस को हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक माना जाता है। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण की विधि के प्रतिपादक हैं जे मोरेनो। बाल अपराध विधि के जनक, विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों सीजर लाम्ब्रेसो को। सीजर लाम्ब्रोसो को दोस्तों बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक हैं मेंडल। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं दोस्तों लुइस ब्रेल। और साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एलेक्जेंडर वेन। एलेक्जेंडर वेन को साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हार्लो। शरीर रचना का सिद्धांत दिया था सेल्डन ने। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत का प्रतिपादक है गोल्डस्टीन। एक बार रिपीट करते हैं फास्ट मोड में। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसीसी गाल्टन है। स्टैनफोर्ड विनय स्केल परीक्षण की विधि के प्रतिपादक टर्मन है। पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं एच डी पोर्टियस। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं डी वेस्लवर। आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण दोनों परीक्षण हैं, इन दोनों का जनक है आर्थर एस ओटिस। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं सी एच राइस। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं जे मरनो। बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं सीजर लम्ब्रोसो। वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक मेंडल हैं और ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल हैं। साहचर्य सिद्धांत दिया था अलेक्जेंडर वेन ने। सीखने के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हार्लो। शरीर रचना का सिद्धांत दिया था सेल्डन ने और व्यक्तित्व मापन के लिए जीव सिद्धांत का प्रतिपादक किया था गोल्डस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था। इस प्रकार दोस्तों आपके ये 120 फैक्ट कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दिल से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एक बार बार रिपीट कीजिएगा अगर आपको एक बार में याद नहीं हुआ हो। और तबर क्लासेज पर इसी प्रकार के दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, पीडीएफ मिलती रहेंगी। महा मैराथन क्लास के अंदर नोट्स को लगातार रिपीट कराया जाएगा तब तक कि याद ना हो। तो इसी प्रकार कंटेस्ट करने के लिए अपने नॉलेज को जुड़े तबर क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत। और बिना सब्सक्राइब किए बिना कोई मत जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।